नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे खगड़िया में उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा से खास चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की होगी कि बड़े दिन के बाद पहली बार इस 20 सालों में पंचायत चुनाव का जो अनोखा कार्यक्रम हमारे खगड़िया ज़िले में हुआ। और यह अनोखा कार्यक्रम इसलिए रहा कि पहली बार ईवीएम से चुनाव कराया गया और ख़ास करके मूसलाधार बारिश में बाढ़ के क्षेत्रों में इन्होंने काम किया और ज़िले में इन्होंने पहली बार पंचायत चुनाव में भागीदारी ली। इस सभी बातों को लेकर, इस सभी कामों को लेकर, कार्यशैली को लेकर ये क्या महसूस किए और खगड़िया का जो क्षेत्राधिकार है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, इसमें ये क्या महसूस करते हैं। चूँकि ये हरियाणा की रहने वाली हैं और बाहर के ही क्षेत्रों में ये महसूस करते थे, तो खगड़िया के दृष्टिकोण से इन्हें क्या लगता है, इन सभी बातों को हम इनसे चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे और जनताओं को बताने का प्रयास करेंगे कि खगड़िया के भौगोलिक दृष्टिकोण में यह पंचायत चुनाव का जो कार्य योजना रहा, खास करके वर्षा के मौसम में, मूसलाधार वर्षा के मौसम में ये जो पंचायत चुनाव का शांतिपूर्ण कार्य योजना रहा, इस संबंध में खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले तिरछी आंख चैनल में मैडम जी आपका स्वागत है। अब पंचायत चुनाव जो ये रहा काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, खास करके हमने देखा कि आप डीएम सर, एसपी सर लगातार वर्षा के मौसम में छाता ले करके, भींग करके आपने काम किए, तो ये अपने आप एक अनोखा बात था और पहली बार पंचायत चुनाव में आप भागीदारी लिए। तो सबसे पहले ये आप अपना अनुभव रखें। आपका भी यहाँ पे काफ़ी स्वागत है। बिहार पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 ये अपने आप में ही एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। बहुत ही अभिनव प्रयास किया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि पहली बार भारत में पंचायत चुनाव ईवीएम के द्वारा कराया जा रहा था, जो अपने आप में ही एक काफ़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लग रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं, भूगोलिक दृष्टिकोण से आप जैसे बात कर रहे थे, वही कि बिहार का अगर पूरे ही राज्य आप ले लें स्टेट का, कि भूगोलिक दृष्टिकोण से कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हमारे खगड़िया जिला की बात करें तो 7 नदियाँ बहती हैं यहाँ से, तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता था दियारा क्षेत्रों का, कि वहाँ पर हमारे ईवीएम को कितना, जैसे 4 हमारा ईवीएम हो जाता था और उसके बाद हमारी मतपेटिका भी हो जाती थी, उनको सही समय पे पहुंचाना, पूरी प्लानिंग करना। स्पेशल हमारी प्लानिंग रही है इसमें दियारा क्षेत्रों के लिए, कि जो हमारी पीसीसीपी जाने वाली है और जो हमारी पोलिंग पार्टी जाने वाली है, उनकी नाव के साथ टैगिंग करवाना, उनके लिए एक स्पेशल हेल्प डेस्क मंगाना कि भाई कोई अगर दिक्कत हो जाती है तो तुरंत वो कंट्रोल रूम पे फ़ोन करे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो हेडक्वार्टर से वहाँ तक पहुँचने में भी 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो इस टाइप से उनका लॉ एंड ऑर्डर का हमें काफ़ी चिंता रहती थी कि वो सब अच्छे से निकले। उसमें डीएम साहब ने, एसपी साहब ने बहुत अच्छा अपना पूरा फोर्स का मैनेजमेंट किया है, पूरा प्लानिंग किया गया। हम उसमें बस हमारा ये रहता था कि सब समय पहुंच जाएं वहाँ पे, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। इसके लिए जो चुनाव आयोग का बायोमेट्रिक का इनिशिएटिव था वो बहुत ही कारगर देखा गया है। बोगस वोटिंग की आप तो काफ़ी पहले से यहाँ देखते होंगे पंचायत चुनाव को, कि कितना बोगस वोटिंग का और आरोप प्रत्यारोप लगना, फिर हिंसा हो जाना, ये सब बहुत चला करता था पहले, जो कि इस बार देखिए कितना शांतिपूर्ण और बिल्कुल अच्छे से ये चुनाव संपन्न हुआ। उसका काफ़ी श्रेय जाता है कि बायोमेट्रिक बहुत अच्छे से चला। लोगों को पता था कि कोई बोगस वोटिंग का दिक्कत नहीं होगा। आप देखेंगे शुरुआती में तो 1-2 दौर में सबको समझाना पड़ रहा था बायोमेट्रिक के बारे में, थोड़ा बोगस वोटर भी मिल रहा था। बाद में सबको ही इतना पता चल गया कि भैया ये इस चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं चलने वाली। ईवीएम पे लोगों का वैसे ही बहुत विश्वास है, शुरू से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तो लोग वोट देते ही आए हैं, तो उस हिसाब से सबको काफ़ी विश्वास रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि इतना सौहार्दपूर्ण और इतना ही शांतिपूर्ण चुनाव रहा ये, क्योंकि लोगों को विश्वास था ईवीएम पे। हम लोगों के लिए चुनौती रही अपने दियारा क्षेत्रों को लेके और ऐसे क्षेत्र लेके जो काफ़ी दूर हैं, जहां आवागमन में दिक्कत थी। शुरुआती दौर में सितंबर-अक्टूबर वाला जो हमारा टाइम था, उसमें था कि आप जानते ही हैं खगड़िया 7 नदियों का क्षेत्र है, बाढ़ रहती है यहाँ पे और सबसे लास्ट में खगड़िया जिला से ही पानी निकलता है। उसका हमें दिक्कत ये हुई कि हमारे बहुत बूथों पे पानी लगा हुआ था, तो पहले उन सबको हमें 1 महीना पहले ही इस काम में लग गए थे कि ऐसे कौन से बूथ है जहाँ पे पानी लगा हुआ है, उनको देखें कि उसमें जा भी पाएंगे या नहीं, बूथ बदलवाना भी पड़ेगा, उसका भी एक समय सीमा तय रहती है, उससे पहले बदलवाना पड़ेगा। और कुछ बूथ फिर लास्ट में छूट भी गए, तो फिर उनको उस तरीके से तैयारी करवाना कि क्या तो सैंड बैग लगाया जाए या पुल बनाया जाए, ईंटा गिराया जाए, किस तरीके से कराया जाए, ये सारी प्लानिंग करना बहुत अपने आप में एक टास्क रहा है शुरुआत में।
अभी ठंडा होते होते तो पानी भी थोड़ा घट गया था, तो ये प्रॉब्लम हमें कम आई, बट हमें शुरुआती दौर में इस काफ़ी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा कि ये सारी सुविधा वहाँ पे मिले, हमारे सभी वोटर वहाँ जा सकें, ये ना हो कि भाई किसी को भी किसी भी तरीके से वोट देने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही कुछ हमारा दियारा क्षेत्र गोगरी में ही मिला था पौरा पंचायत में कि कुछ वोटर नदी के इस पार रह रहा था, कुछ वोटर उस पार रह रहा था, तो उनके लिए हमने निःशुल्क वोट सेवा चलाई कि उनको जाने में कोई तकलीफ ना हो। हमारे सीओ रहते थे वहाँ पे, सीआईज को हमने काफ़ी तैनात करके रखा कि नाव की व्यवस्था पूरी अच्छे से चलनी चाहिए कि हमारे वोटर जाएं। हमारी ये भी मंशा रहती थी कि हमारी जो दियारा क्षेत्र है उनकी पीसीसीपी और पोलिंग पर्सनल सबसे समय पे निकलें और वही सबसे पहले वापस आएँ। इसके लिए पूरा प्लानिंग चलता था कि उनको सबसे पहले यहाँ से डिस्पैच किया जाए, उनकी स्पेशल लिस्ट बनती थी। वाहन कोषांग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसमें वाहन इकट्ठा करने में, क्योंकि कुछ क्षेत्र काफ़ी दूर है। जैसे खगड़िया में अगर हेडक्वार्टर में आपको चुनाव करना है तो आपको वाहन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहीं आपको बेलदौर में कराना है, आपको अलौली में कराना है, तो आपको वाहन के लिए बहुत सजग रहना पड़ेगा। उसमें भी हमारे SDCs हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सबने बहुत मेहनत करी, उसमें भी बहुत बढ़िया रहा कि हमें कहीं दिक्कत नहीं आई। बहुत ये एक टीम का प्रयास था, सारी टीम ने अपनी ड्यूटी निभाई, बहुत ही मेहनत करी, तभी ये चुनाव इतने अच्छे से मैम खास करके जब बीच में जो बारिश पड़ गया था और जिस समय घर से निकलना 4 बजे सवेरे में हम देखे थे कि DM साहब, आप SP साहब 4 बजे सवेरे में निकल गए, अचानक बारिश पकड़ लिया, छाता लेकर के भीग करके काम करना अपने आप में कुछ अजीब लग रहा था। वो चुनाव हमारे लिए यादगार रहेगा। गोगरी प्रखंड का चुनाव था, तो हम भी निकल लिए, लेकिन एक छाता तो लेके निकले थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा छाता ही टूट गया। छाता टूट गया, चप्पल टूट गया, फिर वापस आए हम स्पेशल गोगरी से हम अपने यहाँ वापस आए, सब बदले, सारा सब कुछ लेकर फिर दोबारा गए, क्योंकि वहाँ कंट्रोल रूम उस टाइम नया नया था, तो उसको भी सेटिंग करने में हमें टाइम लग रहा था, तो वो कंट्रोल रूम भी देखना था, क्योंकि ससमय रिपोर्ट जाती है कि कितनी महिला ने वोट डाला है, कितने पुरुष ने वोट डाला है, कब तक वोटिंग चलेगा, ये सब देखने के लिए फिर वापस जाना पड़ा। इतना मूसलाधार बारिश था कि एक बूथ पे इतना पानी भर गया कि हमें वहाँ भिजवाना पड़ा टीम कि वहाँ से पानी का निकासी करा जाए। जी बिल्कुल। और यही हमें लग गया था पहले ही फेज में कि बारिश कभी भी हो सकती है, क्योंकि परबत्ता में जब सबसे पहला चुनाव था तब हम जब मटेरियल ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तभी वर्षा हो गई थी, तो हम लोग इसमें सजग हो गए थे। और EVM ऐसा था कि अगर EVM पे थोड़ा भी पानी पड़ता है तो EVM खराब हो जाएगा और सारा मेहनत चला जाएगा। फिर उस चीज़ को कैटर करने के लिए हम लोगों ने पॉलीथीन शीट डलवाई सामग्री में, फिर सभी हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बताया कि आपको पॉलीथीन शीट दी जा रही है, इसका उपयोग करना है। PCCP को समझाया कि जब आप EVM वापस भी लाएंगे, क्योंकि एक हमारा फेज का चुनाव था कि काउंटिंग ये स्ट्रांग रूम में जब बाजार समिति में EVM रखे जा रहे थे तब मूसलाधार बारिश हो गई, तब हमें बहुत टेंशन हो गई कि पूरा टीम का, हमारे ये पोलिंग पर्सनल ने बहुत मेहनत करी है, जितने भी हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1 P2 P3 रहे हैं, इन सब ने भी इतनी मेहनत करके चुनाव करवाया पूरा। और अब जब जैसे ही स्ट्रांग रूम में रखवाएं, अगर पानी पड़ गया तो वो खराब हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, तो इसलिए पॉलीथीन शीट दिया गया। बट सबने बहुत अच्छे से उसको कैरी करके लेकर आए और अच्छे से स्ट्रांग रूम में रखवाया। अंत में तो ये हाल था कि हम जब भी किसी बूथ पे जाते थे इंस्पेक्शन के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हमें अच्छे से पहचानता था, हम भी उसको अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि इतना चुनाव हो गया, 3 बार वो भी ड्यूटी कर चुके थे, हर जगह उनको ब्रीफिंग में मिलना, फिर उनके बूथ पे जाना। तो अब ऐसा लग रहा है कि खगड़िया जिला में जितना भी लोग ऑफिसर पोलिंग पर्सनल बनता है सबसे ही पहचान हो गया हमारा, तो बहुत ही अच्छा ये हमारे। मैम एक और बात है कि खास करके जब चुनाव अंतिम जब क्षण आया तो अंतिम क्षण चुनाव में फिर ड्यूटी का जो आधार था, फिर राज्य निर्वाचन आयोग से फिर जाकर के उसको डॉक्यूमेंट्री करना थी, भी अब एक अलग तरह का दृष्टिकोण। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चीज़ को कंसिडर किया जब रेगुलर VC भी होती रहती थी हमारी बायोमेट्रिक को लेके, क्योंकि इसमें काउंटिंग के लिए भी बहुत अलग सारा व्यवस्था था। काउंटिंग का आपने देखा होगा कि कैसे OCR का व्यवस्था किया गया है, हर टेबल पे एक वो रहा है, कैमरा रहा है, और सारा वैसे भी CCTV में सब कैप्चर हो रहा था कि कल को किसी को भी कोई अपना डालना हो आपत्ति तो कोई दिक्कत ना आए और पूरा पारदर्शिता से होए। क्योंकि चुनाव, ये रीजनल चुनाव होता है, पंचायत चुनाव सबसे कठिन होता है, इसमें इतने पद के लिए एक साथ चुनाव हो रहा होता है, तो ये काफ़ी प्रत्यारोप आरोप का मामले बनते रहते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने काउंटिंग का भी बड़ा ध्यान रखा। तो चुनाव आयोग ने रिकॉग्नाइज किया कि खगड़िया जिला में वाकई बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है। जब भी रेगुलर VC चला करती थी, 2-3 घंटे की चुनाव आयोग के साथ VC चलती थी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो उस पर वो इस बात को बोला करते थे कि किस तरीके से आपने बूथों पे जहाँ पानी लगाया रातों रात रास्ता बनाया, किस तरीके से आपका काउंटिंग का भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते थे। इसीलिए स्टेट की टीम भी आई, उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, कि इतना अच्छा कैसे मैनेजमेंट है, उन्होंने भी पूरा डॉक्यूमेंट किया। अच्छा लगता है कि जब स्टेट चुनाव आयोग ने भी रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, इस लगभग 2-2.5 महीने के चुनाव के दौरान बीच में कभी अचानक शायद DM सर का तबीयत खराब हो गया, आपका तबीयत खराब हो गया, ऐसी कभी मुस्लिकातें जो है परेशानी आपके इसमें ये दिक्कत आई, जैसे
परबत्ता ही जाना है तो आप समझ लीजिए 1.5 घंटा जा रहे हैं, 1.5 घंटा आ रहे हैं, और 2 बार अगर ये कर लीजिए, जैसे बारिश की वजह से आना जाना पड़ गया तो फिर और 6 घंटे एक दिन में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो तबीयत खराब हो ही जाती है। रात तक आपको फिर तो सेक्टर 3 बजे भोरे ही उठना पड़ता होगा। उठना, अब रात तक आपने पहले काम किया है, सारी दिक्कतें सुलझाई हैं कि कहीं बिजली नहीं है, किसी बूथ पे कहीं पानी नहीं है, ये सारे को चेक करना पड़ता था हमें। तो हम सेक्टर ऑफिसर्स के साथ गूगल मीट या वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे रात को बैठ के। तो फिर सुबह फिर जाना भी है, फिर और इतना घंटा गाड़ी में भी जाना पड़ेगा, फिर सारा उस साथ साथ फ़ोन बहुत चलता है। तबीयत सबका थोड़ा बीच में ख़राब हो जाता था कि भाई थकावट, शरीर जवाब भी देने लगता है, बट हिम्मत नहीं आ रही क्योंकि अब दिसंबर तक चलना ही है, इसको बढ़िया से करवाना है, यही सोचते रहते थे। तो ये जो मैम कुल मिला के ये बात क्लियर हो गया कि ये जो पंचायत चुनाव है ज़िंदगी में, लाइफ में याद रहेगा। हाँ, बिल्कुल याद रहेगा। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि इसमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है कि और भी स्टेट से, तेलंगाना वगैरह से भी लोग आए हैं चुनाव आयोग के पास कि आपने कैसे इतना अच्छा चुनाव कराया, बिहार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो अब ये और जो दिल्ली है ये सब भी सोच रहे हैं कि तेलंगाना की अब ये भी यहाँ पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, हम लोगों से सीख कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि हमने इतना अच्छे से ये चुनाव करवाया। और ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, मुझे लगता है शायद आगे विधानसभा और अलग चुनाव में भी ये लागू होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने देखा कि उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने इन 2.5 महीने के जो पूरे चुनाव का, जो पंचायती चुनाव का जो कार्यक्रम था, उसमें किस प्रकार से ये रात भर जागे और सवेरे फिर 4 बजे सवेरे उठ करके फिर ड्यूटी पे जाना, बीच में तबीयत खराब होना, अचानक वर्षा, मूसलाधार वर्षा में छाता लेकर के मतदान केंद्रों पे काम करना, ये सब अपने आप में एक अनोखा काम था। और ख़ास करके जो चुनाव का जो मतगणना कार्यक्रम था उसमें भी एक अलग तरह का जो दृष्टिकोण है, अलग तरह का कार्यक्रम का संलग्न किया गया ताकि राज्य के बाहर जो अन्य राज्य हैं वो भी इस कार्य योजना को लेकर के नई सीख ले और नई तकनीक हासिल करें। इन सभी बातों का हम चर्चा कर रहे थे और कुल मिला के यह बात इन्होंने स्पष्ट कही कि लाइफ में यह चुनाव, पंचायत चुनाव जो है यादगार रहेगा। और मैडम को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे चैनल पे आकर के मैडम ने इस सभी बातों का चर्चा किया। फिलहाल इस प्रकार का अन्य पदाधिकारियों से भी हम खास चर्चा, खास मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल तिरछी आंख न्यूज़ चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।